अब ये अगर इफ हम करना चाहें तो इस इफ का फायदा क्या होगा? ठीक है, इफ कैसे कर सकते हैं आपका इसके ऊपर हम, मैंने कहा एक नई लिस्ट जनरेट करो और अब करना यह है, मैं इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लेता हूँ लिस्ट को 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है, अब मैं इसमें से कह रहा हूँ कि जो लिस्ट थी, या लिस्ट 1 कर लेते हैं इसको, लिस्ट 1 और लिस्ट 1, मैं कह रहा हूँ कि लिस्ट 1 में से इवन नंबर निकालो और उससे एक नई लिस्ट जनरेट कर लो। ठीक है, तो अगर आप पुराने तरीके से करते तो उसमें क्या करते हैं, इस पर लूप लगाते हैं, फॉर का लूप लगा के आई गेट करते हैं और आई के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और इवन और ऑड कैलकुलेट करके नई लिस्ट जनरेट कर लेते हैं। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में हम ये काम किस तरीके से करेंगे, देखिए यहाँ तक तो हमारे पास ये हो रहा है कि लिस्ट 1 में से डाटा सारा निकल के लिस्ट 2 में आ रहा है। यहाँ पे अगर हम इफ ही कंडीशन लगा दें, मैं कह रहा हूँ इफ आई, यानी कि ये जो आई आ रहा है, इवन की कंडीशन, इवन नंबर कौन से होते हैं, सॉरी जो 2 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, यानी कि मॉड निकाल लेते हैं हम उसका, तो मॉड के हम यूज करते हैं %2 इक्वल्स टू 0। तो जब ये ट्रू रिटर्न करेगा तो यहाँ पे आई की वैल्यू आएगी और फॉल्स के ऊपर आई की वैल्यू ये रिटर्न नहीं करेगा। तो इस तरह क्या होगा कि यहाँ पे इस लिस्ट 2 के अंदर यहाँ से निकल के सिर्फ आपके पास, यानी कि ये कंडीशन अगर ट्रू होगी तो आपके पास आई रिटर्न हो जाएगा, वरना क्या होगा, लूप चलेगा और दूसरा एलिमेंट आएगा, फिर ये दूसरा एलिमेंट को चेक करेगा, अगर कंडीशन ट्रू हो गई तो एलिमेंट रिटर्न कर देगा, वरना क्या करेगा कि लूप दोबारा एग्जीक्यूट करेगा। तो इस तरीके से इसके पास क्या होंगे कि सिर्फ इवन नंबर्स आ जाएंगे। ठीक है, 2, 4, 6, 8, 10। अब इसके ऊपर आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। मैंने कहा कि इवन नंबर निकालो और उनका जो है पावर 2 से उनके निकाल लो, क्या कहते हैं, स्क्वायर रूट कहते हैं उसको। यस सर। पावर 2 क्या कहते हैं, स्क्वायर रूट तो स्क्वायर निकाल लो उसका। ठीक है, स्क्वायर रूट तो वो होता है ना कि डिवाइड करता है। इसको लिस्ट है वो क्या हो रहा है कि आपके पास इवन नंबर निकाल लिए। अब इस इवन नंबर के ऊपर मैं कह रहा हूँ कि पावर भी इनकी निकालो या स्क्वायर निकालो इनका, तो उसके लिए क्या होता है, इसको मैं करूँगा स्टैटिक 2, डबल स्टैटिक। ठीक है, फिर स्टैटिक से क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। डबल स्टैटिक यूज होता है पावर के लिए। ठीक है, डबल स्टैटिक किया तो अब क्या होगा कि ये इवन नंबर भी निकालेगा और जो इवन नंबर निकाल रहा है उनका स्क्वायर भी कैलकुलेट करेगा। ठीक है, तो ये 4, 16, 36, 2 का स्क्वायर 4, 4, 16, 36, इस तरीके से सो ऑन। ठीक है, तो ये आपके पास लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन है। अच्छा, इसके अंदर हम और एग्जांपल्स भी कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये जो है वो एक सिंपल सिंटैक्स है लिस्ट कॉम्प्रिहेंशंस का। सर कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें आप, या आगे चलें? अच्छा, बड़ा अहम टॉपिक है, किसी को कुछ प्रॉब्लम, वो नेक्स्ट सेकंड ओपिनियन हो, वरना हम आगे बढ़ेंगे। बोलो बोलो। अच्छा सर, ज़रा यही लिस्ट एक है, एक सेकंड ओपिनियन देते हैं। एक तरीका होता है कॉपी पेस्ट का, हम उस तरीके से चलते हैं ताकि बात दिमाग में बैठे। सर ये लिस्ट 2 का वो मिटा दे, सिर्फ ब्लैंक कर दें, लिस्ट 2 को ब्लैंक कर दें और इसके बाद आप नीचे फॉर लूप चला दें और सिंपल बस उसे अपेंड कर दें। यहाँ तक किसी को कोई मसला कुछ भी नहीं? ठीक है, अब कॉम्प्रिहेंशन में यही काम हम कॉपी पेस्ट से करते हैं। कॉम्प्रिहेंशन में हम क्या कर रहे हैं कि फॉर लूप चलाते हैं उसी के ऊपर जो लिस्ट चाहिए हमें, तो सर से फॉर लूप से लिस्ट 1 तक कॉपी करके ऊपर रखते हैं। ठीक है, अब जो दूसरा है हम उसमें अपेंड कर रहे हैं, उसी को कॉपी करके सर उसे ले आए कि भाई इसको अपेंड कर दें। चूंकि ये अपेंड ही है तो अपेंड लिखने की जरूरत नहीं, मतलब ये लिस्ट के अंदर ही है तो लिस्ट लिखने की जरूरत नहीं, तो सर अपेंड मिटा दें। क्लियर?
अब यही सर फॉर लूप में कंडीशन लगा दें अपेंड से पहले, ये अपेंड मिटा दें, अपेंड वाला दोबारा मिटा दें, इफ कंडीशन लगा दें। ये मॉड्यूलस कंफ्यूज करेगा, सिर्फ ग्रेटर देन शॉर्टर देन की बात करें, ग्रेटर देन हो या स्मॉल देन हो 5 से, हमें वो अपेंड करने हैं, हमें वो अपेंड करने हैं जो 5 से बड़े हैं, ठीक है, और अपेंड करने दोबारा। अब यही चीज कॉपी पेस्ट कैसे है, सिर्फ कंडीशन को कॉपी कर ले सर, ये आ गया, वही चीज है, सिर्फ कॉपी पेस्ट से समझ गए। कोई प्रॉब्लम, कुछ इशारा तो दें। नो सर। अभी शहरी में टाइम है, सॉरी इफ्तार में। ओके सर। ठीक है, देखें वही काम है, सिर्फ थोड़ा सा एडवांस और कॉम्पैक्ट के अंदर है कि हमने यहाँ पे हमें जो काम 3 लाइनों में कर रहे थे वो एक ही लाइन के अंदर हो गया। और ये वाला सिंटैक्स जो है बहुत ज़्यादा यूज़ होता है जब हम पाइथन के अंदर प्रोग्रामिंग करते हैं। सिंटैक्स वही है, फॉर का लूप है, जो वैल्यू आ रही है वो रिटर्न होके आ रही है, और इफ की कंडीशन है, सिर्फ लिखने का तरीका अलग है। सबसे पहले जो वैल्यू रिटर्न हो रही है वो आएगी, उसके बाद फॉर का लूप, और आखिर में कंडीशन। बस ये सिंटैक्स है, ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पे एक कोड लिखना है, मैंने कहा वर्ड, एक वर्ड का मैंने लिस्ट ली और इसके अंदर मैंने ले लिया एप्पल, जिसके इस लिस्ट के सारे एलिमेंट जो वो कैपिटल हो जाए, यानी कि इस लिस्ट के सारे एलिमेंट कैपिटल हो और उससे एक नई लिस्ट जनरेट हो जाए, ठीक है। तो दो वही, एक तो फॉर लूप के थ्रू आप कर सकते हैं, दूसरा लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रोसेस होगा, मैंने कहा वर्ड 1 इक्वल्स टू लिस्ट का, ठीक है, और w जो एलिमेंट रिटर्न हो रहा है इसका फॉर का लूप आएगा, फॉर w इन वर्ड, ठीक है। ये फॉर का लूप क्या कर रहा होगा, ये इसमें से एक एलिमेंट निकालेगा, पहले एप्पल, मैंगो, फिर बनाना, और इस w को रिटर्न करता रहेगा। तो अब अगर मैं सिंपल इस तरह से चला दूं इसको, तो यहाँ पे अभी क्या होगा कि वर्ड की जो लिस्ट थी वो वर्ड 1 में कॉपी हो जाएगी, ठीक है। मुझे क्या करना था, मुझे इसको अपर लेटर्स में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए क्या करना होगा, डॉट जी वर्ड 1 अपर का, डॉट अपर का हम अपर का स्ट्रिंग का डॉट अपर का फंक्शन यूज करेंगे। कहाँ पे यूज करेंगे, वर्ड W के साथ। W के साथ। मैंने कहा w डॉट अपर, ठीक है। तो अब क्या होगा कि इसने जो एलिमेंट निकाला स्ट्रिंग का, उसको ऊपर अपर का फंक्शन अप्लाई करेगा और एक नई लिस्ट जनरेट कर देगा वर्ड 1 के नाम से, ठीक है। तो ये सिंपल आपके पास इस तरीके से लिस्ट ऑपरेशन होती है। हमने अभी जो है वो बहुत ही एक सिंपल सा सिंटैक्स यूज़ किया हुआ है, इसको आप बहुत कॉम्प्लिकेटेड करके भी यूज़ कर सकते हैं। और अब ये